दोस्तों आज की इस वीडियो में क्लास 10th का रासायनिक विज्ञान के पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, जो आने वाले बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्त। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। चलिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है Fe प्लस CuSO4 एरो Cu प्लस FeSO4 उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया है। तो देखिए कि दोस्त Fe कॉपर को भी जब विस्थापित करेगा, तो इसके स्थान पर Fe हमारा आ जाएगा। तो जो नया उत्पाद बनेगा हमारा Cu प्लस FeSO4, जब एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित करता है उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न को आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को Y के उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है, तो तत्व X का नाम बताएं। तो ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ZnO प्लस C एरो Zn प्लस CO। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन अपचयित हो रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है Na2SO4 प्लस BaCl2 एरो BaSO4 प्लस 2NaCl उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया है। जब देखिए यहाँ पर देखिएगा दोस्त, Na2Cl2 के साथ अभिक्रिया करेगा, Na2Cl2 के साथ अभिक्रिया करेगा और BaSO4 के साथ अभिक्रिया करेगा, तो हमारा नया उत्पाद बनेगा BaSO4 प्लस 2NaCl। तो जब दो यौगिक अपने आयनों के अदला बदली करता है तो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न कराते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है। जब मैग्नीशियम फीता को जब जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है, ऑप्शन नंबर डी चमकीला और उजला। अगला प्रश्न आइए। अगला प्रश्न दिया हुआ है Zn प्लस CuSO4 एरो ZnS4 प्लस Cu ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया के किस प्रकार की है। तो देखिएगा दोस्त यहाँ पर Zn कॉपर को विस्थापित करा है, Zn कॉपर को विस्थापित करा है। तो जब कॉपर के हटा के Zn आएगा तो हमारा नया उत्पाद बनाएगा ZnSO4 प्लस Cu। तो जब एक तत्व दूसरे तत्व के साथ विस्थापित करता है उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न को आते हैं। अगला प्रश्न है अभिक्रिया CuO प्लस H2 एरो CuH2O में किसका अपचयन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी H2। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाता है। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साग सब्जी का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। साग सब्जी का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार का अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें हाइड्रोजन का वियोग होता है। उपचयन वह प्रक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का वियोग होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है फेरस सल्फेट क्रिस्टा का रंग होता है। फेरस सल्फेट क्रिस्टा का रंग होता है हरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 के धुएं का रंग होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 का धुआं का रंग होता है भूरा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कराते हैं। अगला प्रश्न है सिल्वर क्लोराइड AgCl का रंग होता है। सिल्वर क्लोराइड AgCl का रंग होता है हरा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी समीकरण द्वारा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा समीकरण द्वारा। चलिए अगला प्रश्न कराते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा कोयला, जो बिना ज्वाला के जलता है भाई। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ फोटोग्राफी में
प्रयुक्त होने वाली फिल्म बनाने में प्रयुक्त होता है? निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाली फिल्म बनाने में प्रयुक्त होता है? तो हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर बी, AgBr। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, जल का वैद्युत अपघटन करने पर मुक्त होने वाली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का मोल अनुपात होता है? जल का वैद्युत अपघटन करने पर मुक्त होने वाली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का मोल अनुपात होता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 2:1। चलिए अगला प्रश्न है, भाखड़ा चूना के जलीय विलय से दीवारों पर पुताई करने पर दीवारें की चमक बढ़ जाती है। तो निम्नलिखित में से किस पदार्थ का कारण होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, CaCO3। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है? तो निम्नलिखित में से कौन ऊष्मक्षेपी का अभिक्रिया का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, अम्ल को जल द्वारा तनुकरण करना। अगला प्रश्न है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो हो जाएगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसे कहते हैं? जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसे ज्वाला ताप कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दहन अभिक्रिया है? निम्नलिखित में से कौन दहन अभिक्रिया है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, पेट्रोल का जलना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अपकारक गुण प्रदर्शित है? निम्नलिखित में कौन अपकारक गुण प्रदर्शित है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका 24B। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, H2S। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सूर्य प्रकाश से प्रारंभ से अपघटित हो जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी HCl से। इस वीडियो में यही 35 प्रश्न है जो एग्जाम 2023 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगर दोस्तों इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।